अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ जी की एक और नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से खुशामदीद कहूँगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आगाज़ से लेकर अभी तक इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने और चांदी इन दोनों की कीमतों में हमें दोबारा आज भी कमी यानी गिरावट देखने को मिली। अगर दोस्तों हम ताज़ा आदाद शुमार को देखें तो अभी तक गोल्ड की मार्केट में 36 अमेरिकी डॉलर की कमी के साथ इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट 5064 अमेरिकी डॉलर की सतह पे ट्रेड है। जबकि अगर चांदी को देखें तो चांदी भी तकरीबन 2.5 अमेरिकी डॉलर नीचे ट्रेड है। और अभी तक अगर चांदी को देखें तो चांदी तकरीबन 82.69 अमेरिकी डॉलर यानी फी ऑन्स की सतह पे ट्रेड है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल तो बनता है कि आखिर अचानक से मार्केट नीचे क्यों आई। दरअसल हफ्ते के आखिर में आलमी मार्केट में रिस्क अपॉइंटमेंट कुछ बेहतर हुई। जब सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है तो सेफ हेवन यानी सोना और चांदी से निकलकर स्टॉक मार्केट या दीगर रिस्क की असासों की तरफ पैसे जाते हैं और यही चीज़ आज भी हमें मार्केट में देखने को मिली। साथ ही एक बड़ी वजह ये भी सामने आई है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंगबंदी को मुमकिन तौर पर 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में बेजिंग में होने वाली मुलाकात में सदर ट्रंप और चीनी सदर इस हवाले से बातचीत कर सकते हैं। अगर ये माहदा बढ़ता है तो मार्केट में इस्तेहकाम मजीद आ सकता है, जिससे सोने और चांदी दोनों पे दोबारा से हमें दबाव पड़ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि जगराफी खतरात कुछ बेहतर होने की उम्मीद होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सूरत मुकम्मल तौर पर वाज़ह भी नहीं है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप शुमाली अमेरिका और तजारती मुआहदे में USMCA से निकलने पर भी गौर कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के दरमियान तजारती तल्लुकात में गैर यकीनी सूरत पैदा हो सकती है। यानी एक तरफ कशीदगी कम होने की खबर है और दूसरी तरफ नई गैर यकीनी सूरत भी मौजूद है। यही वजह है कि मार्केट वाज़ह सिमत अभी तक नहीं ले पा रही। अगर आगे बढ़ें और थोड़ा सा फेडरल रिजर्व को देखें तो मजबूत जॉब डाटे के बावजूद फेड की एक गवर्नर ने मजीद यह कह दिया है कि शरह सूद में कमी अभी मुमकिन है। इनके मुताबिक अगर महंगाई कम होती है, सप्लाई साइड में बेहतरी आती है तो रेट कट की गुंजाइश मौजूद है। तमाम ट्रेडर्स ने जून में रेट कट के इम्कानात को 50% से भी ज़्यादा कम कर दिया है। यानी मार्केट में फौरी रिलीफ की उम्मीद अब कम नजर आ रही है, जो सोने के लिए हल्का सा मनफी इशारा दिखाती है। दोस्तों, इसी दौरान अगर देखें चीन ने वेनेजुएला का खाम तेल खरीदने की खबर भी मार्केट में गर्दिश में है, जिससे आलमी तवानाई मार्केट में नई हरकत आ सकती है। खाम तेल इस वक्त तकरीबन 64.50 डॉलर के करीब ट्रेड है, जबकि 10 साल अमरीकी बॉन्ड यील्ड 4.16% के आसपास है। यानी कि डॉलर भी मामूली मजबूत है और यही चीज़ सोने को ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगाने में मददगार साबित है। अब अगर हम टेक्निकल पहलू को देखें तो गोल्ड के लिए अहम रेजिस्टेंस 51, 44 और फिर 5200 डॉलर है। अगर कीमतें 52.50 से ऊपर मजबूती से बंद होती है तो नई तेज़ी का दरवाज़ा मार्केट में दोबारा से खुल सकता है। अगर दबाव बढ़ता है और 50,000 का लेवल दोबारा से टूटता है तो उम्मीद है कि मार्केट मज़ीद सेलिंग प्रेशर में जा सकती है, जिससे 4670 के इम्कानात आने के चांसेस हैं। अगर देखें सिल्वर यानी चांदी को तो ऊपर की तरफ 86 और 87.50 डॉलर की रुकावट मौजूद है। अगर ये 80 और फिर 78 डॉलर की सपोर्ट पर मौजूद रहता है तो सिल्वर में निस्बतन मजबूती ही हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर मार्केट रिस्क अपॉइंटमेंट मजीद बढ़ती है तो यहाँ से मजीद बॉ भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त मार्केट दो मुतज़ाद खबरों के दरमियान फंसी हुई है। एक तरफ तजारती कशीदगी में मुमकिन कमी, दूसरी तरफ सियासी गैर यकीनी सूरत। इसलिए सोना चांदी बड़ी मूवमेंट की बजाय महदूद दायरे में रेंज कर रही हैं। और मैंने आज तक जितनी भी मरतबा अपनी पर्सनल राय दूँ, जब भी मार्केट ऐसी सिचुएशन बनाती है तो एक अच्छे पुल बैक यानी कि तेजी के इशारे होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लेवल्स पे खास नज़र रखें, स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ख्याल में ये बात ज़हन में रखें कि अमेरिका और चीन के दरमियान माहदा सोने को नीचे ले जाएगा या फिर कोई नई खबर दोबारा सी तेज़ी की तरफ लेकर आएगी। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब लगे हाथ पाकिस्तान में सोने के रेट्स को भी देखते हैं। अगर बात की जाए 24 कैरेट खालिस पीस सोने की, ये आपको 5,18,000 रुपये एक तोला। इसमें तकरीबन सुबह से लेकर अभी तक मजीद 1,000 रुपये की मंदी यानी कमी देखने को मिली है। बात करें पुटोर गोल्ड की, जो रिफाइन गोल्ड होता है, ये 5,12,000 रुपये, इसमें हमें 2,000 रुपये की मजीद कमी देखने को मिली है। बात करें सिल्वर यानी चांदी की, ये तकरीबन 11,100 रुपये, इसमें हमें 500 रुपये और 400 रुपये की भी मार्केट में हमें दोबारा से मंदी देखने को मिली है।
इसी तरह बात करें पेशावर की साइड में जो 12.150 मिली का गोल्ड होता है ये 5,34,500 रुपये। इसमें तकरीबन 3,000 रुपये की अभी तक जो रिपोर्ट हमें तक हमें देखने को मिली है वो उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कमी है। बाकी मार्केटों में प्रीमियम भी मौजूद है, मार्केटों में रेट इसमें ऊपर नीचे भी हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।